हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम जा रहे हैं अपना इंडिया का सिटीजनशिप इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करने। तो गाइस, हमें कनेडियन सिटीजनशिप लास्ट ईयर मिल गई थी अराउंड मार्च। हम ऑलरेडी बहुत लेट है और इस साल हमारा प्लान है टू ट्रैवल इंडिया। तो हमारे पास इंडिया का वीज़ा नहीं है और जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करेंगे। उसके प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम OCI अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रैवल करना होगा अर्जेंसी में तो हम वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। विल सी हाउ इट इज़। तो गाइज, जो पासपोर्ट सरेंडर का प्रोसेस होता है वो 3 to 4 वीक्स लेता है। और यहाँ पे BLS में जाके हमें सरेंडर करना है, तो उनकी एक अपॉइंटमेंट्स का इशू रहता है, अवेलेबिलिटी का। और उसके बाद ना, अभी तक हमने सबसे यही रिव्यूज़ सुने कि एक बार जाके काम होता नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा वो निकाल देते हैं आपकी एप्लीकेशन में। तो आज हम उनकी एक प्रीमियम लाउंज सर्विस है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी, उसका ज़रूर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि उसमें अगर वो सर्विस हम लेते हैं $100 पर पर्सन होती है, तो अगर उससे हमें फ़ायदा होता है और एक विज़िट में हमारा काम हो पाता है या नहीं। सो आई विल शेयर दैट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो गाइज, दिस ग्रे बिल्डिंग इज़ BLS ऑफिस। और यहाँ आके हमें पता चला कि वो यहाँ से मूव हो गए हैं टू अनदर बिल्डिंग। वो थैंकफुली सेम प्लाजा में ही बस अनदर बिल्डिंग थी। सो वी वर एबल टू मेक इट ऑन टाइम, बिकॉज अगर कहीं और जाना होता तो शायद हमें लेट हो जाता, बट थैंकफुली यहीं था। सो वी रीच्ड ऑन टाइम फॉर आवर अपॉइंटमेंट। वी आर बैक आफ्टर आर अपॉइंटमेंट। तो हमने अपना जो इंडियन पासपोर्ट था वो सरेंडर कर दिया है। तो गाइज़, हम यहाँ पर आए थे 11:55, 12 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और अभी टाइम हुआ 2:30। तो गाइज़, 2.5 आवर हमें लगे 3 पासपोर्ट सरेंडर करने में। द ओनली थिंग आई वुड से कि ये बेटर हुआ कि एक ही विज़िट में हमारा काम हो गया। और Navdeep will tell you about what we paid, what was the fees and amount for the premium service which we took, or was it worth or not? Yeah, so I think for passport fee it shows 113 Canadian dollars और वो उसमें थोड़े बहुत अलग फीस है, लाइक BLS सर्विस फ़ी है, HST है, डेबिट कार्ड फ़ी है, तो वो सब मिला के टोटल बनता है $118, $118.40 पर पर्सन, प्लस प्रीमियम सर्विस के $100 ईच they charged. So total they charged us around $685.20. It's in Canadian dollars. But I would say that premium service was worth, but be prepared for in premium service you won't get a premium treatment. We had to wait a lot. So premium service का बस यही एक जो बेनिफिट था वो ये था कि जो भी फॉर्म में या एप्लीकेशन में मिस्टेक्स थी, दे एक्सेप्टेड एंड दे डिड इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस दैट वी गो एंड टेक अनदर अपॉइंटमेंट एंड कम बैक विद द करेक्शन. सो दैट वाज द वन बेनिफिट. And other benefit was anyways they charge for the courier services, that surrender certificate and our old passport which they will cancel, they will send it through courier. So those courier charges they take from us, which I heard around $65, but I'm not sure. So I think everything was included in those $100 what we paid for premium service. So I would say that it's still okay, as far as we don't have to come back and take a risk on another day. सो बेसिकली जो प्रीमियम सर्विस है वो हमें $35 एक्स्ट्रा पड़ी पर पर्सन, राइट? क्योंकि 65 तो हमें देना ही पड़ते थे। और प्रीमियम सर्विस में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने एप्लीकेशन नहीं भी भरी है, जस्ट आप एक अपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हो, सो दे विल फिल योर एप्लीकेशन.
Yeah. But we filled, and so I think that saved little time. That वरना हमें और थोड़ा वेट करना पड़ता कि वो हाँ, हमारी फिर 3 वो यहाँ पे applications आने के fill बाद करते। एप्लीकेशन फिल करते। Right. बट और हाँ, ये भी एक था कि अगर हम प्रीमियम सर्विस नहीं लेते तो हमें वीकडे की ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। सैटरडे की अपॉइंटमेंट, नॉर्मल स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी, राइट? हाँ। बिकॉज वी चोज प्रीमियम सर्विस, तो हमें सैटरडे की अपॉइंटमेंट मिल गई। Right. तो दिस वॉज ऑल्सो वन थिंग। तो वो अच्छा ही है लेने के लिए तो, बट हाँ, बी प्रिपेयर कि यहाँ पे आपको बहुत देर वेट करना पड़ेगा। अंदर काफ़ी कियोस है, इतना मैनेज नहीं है एप्लीकेशन और सिस्टम। अब जो पासपोर्ट का सरेंडर सर्टिफिकेट आना है, दे सेड लाइक इट टेक्स अराउंड 6 weeks, बट यूजुअली इट लाइक वी गेट इट इन 4 weeks. Yeah. But be prepared for the 6 weeks also if it takes that much. Yeah. And for the OCI card, we inquired. They said like OCI card takes another 6 weeks to 8 weeks to get an OCI card. So Yeah. that also we can apply once we will get the surrender certificate. Yeah, and OCI application again. Once we will get the certificate, we will apply the separate application for OCI, and then another 2 months. So that's all, guys. अब हम चलते हैं कहीं पे लंच करने क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत लेट है. So we'll just go quickly. We will also pick पूजा दीदी, and then फिर कहीं लंच करने चलते हैं. सो गाइज़, पूजा दी और दारे को पिक कर लिया. गाइज़, लंच करने के लिए हम एक फार्म पे जा रहे हैं और वहाँ पे आशीष और रिद्धिमा भी आने वाले हैं. तो गाइज़, कल हम जब ब्लू माउंटेन्स जा रहे थे तो उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस किया इस जगह के बारे में, और ये प्लान बन गया आज यहाँ पे लंच का. तो गाइज़, इस जगह का नाम है बल्ले बल्ले फार्म्स, और ये गाइज़ फैमिली रन बिजनेस है. तो ये लाइक सर्व करते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग विद लस्सी और वैरायटी ऑफ पराठास. तो गाइज़, इन्होंने बड़ा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है. अभी ना वेदर थोड़ा ठंडा है तो बहुत तेज हवा चल रही है अभी भी. अदरवाइज़ यहाँ पे ना अच्छा सा आउटडोर सिटिंग का अरेंजमेंट है. यहाँ पे बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, बट लेकिन अगर वेदर परमिटिंग नहीं है तो उन्होंने नीचे बेसमेंट में बनाया हुआ है. तो वहीं पे हम जा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी हैं एंड इट्स टू विंडी. गाइज़, ये है इनका मेन्यू, और अगर आप लोग भी कभी कैलेडन आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना गाइज़. किड्स लव देयर पराठास. हमने मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया. इट वॉज सो फ्रेश एंड यम. सो गाइज़, नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू प्लांट ऑल द सीड्स जो मैं लेकर आई थी. तो गाइज़, मैं लाई थी जुकीनी, क्यूकम्बर, स्पिनच, और 2 वैरायटीज़ ऑफ जुकीनी मैं लेकर आई थी. कुछ बीन्स लेकर आई थी, और मैंने करेले के थोड़े से सीड्स रखे थे, और लॉट ऑफ फ्लावर्स. तो गाइज़, ये सब प्लांट करते हैं. तो इसके लिए ना मैं ये एक स्टार्टर किट लेकर आई हूँ होम डिपो से. दिस इज़ वेरी यूज़फुल एंड आई थिंक मेरे जैसे बिगनर के लिए बहुत ईजी है टू हैंडल. तो इसमें जस्ट वार्म वाटर डाला और उसके बाद इट विल टेक फ्यू मिनट्स और ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा. तो गाइज़, वेट करना है कि सारे सॉइल पॉड्स 1.5 इंचेस हो जाएं, और उसके बाद गाइज़ मैंने इसमें एक सीड्स डाल दिया. लाइक 2 to 3 सीड्स हम एक उसमें लगा सकते हैं, और अच्छे से लेबलिंग कर दी है. नाम ऑल डन. सो लेट्स सी गाइज़ इस बार कितने प्लांट आ पाते हैं. और गाइज़, उसके बाद हम गए वन लास्ट काम करने बेसमेंट का, जो था किचन सेलेक्शन. तो हम लग्जरी किचन एंड रेनोवेशन पे आए हैं. तो गाइज़, यहाँ से हमें सेलेक्ट करने हैं किचन कैबिनेट के डोर्स एंड हैंडल्स. हमारी 2 किचन बिल्कुल सेम बन रही है बेसमेंट में. एंड गाइज़, लुक एट दिस स्टोव, बड़ा यूनिक है. इसमें बर्नर के साथ साथ बीच में कोल भी है. तो गैस ऑपरेटेड, बट कुछ रोस्ट भी कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड. मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा. एंड इनके पास बड़े अच्छे किचन डिज़ाइन थे, लेकिन अगर पर्सनल किचन भी करनी हो ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे चॉइस थी. तो गाइज़, बस आज की वीडियो में बस इतना ही. जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गाइज़, बाय बाय एंड टेक केयर.